नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं नीम दस्तावेज। आतंकवाद के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के साथ क्या स्थिति है पाकिस्तान और भारत के बीच, जानेंगे इस वीडियो में। पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के कई इलाकों में हमले किए हैं। और ग्राउंड पे बढ़ जाओ, ग्राउंड पे। भारत ने S-400 डिफेंस सिस्टम से सभी पाकिस्तानी ड्रोन तबाह कर दिए। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक भारत ने LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान के 50 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए। जम्मू में पाकिस्तान ने सुसाइड ड्रोन से एयरपोर्ट और पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाया था। आरएसपुरा सेक्टर में भारी शेलिंग भी हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने पठानकोट में पाकिस्तान के फाइटर जेट को मार गिराया है। हालांकि सरकार की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच सीमा के पास रह रहे लोगों को बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है। हवाओं में कुछ जैसे धुएं की लाइन भी हमें दिखी है। फायरिंग की आवाज आ रही है। फायरिंग कहाँ से हो रही है? इंडिया से हो रही है, जहाँ पाकिस्तान कर रहा है वो हमें नहीं पता है। इस बीच जम्मू में रात 8 बजे से ही ब्लैकआउट कर दिया गया। जब शेलिंग स्टार्ट हुई को 12 साढ़े 12 बजे बॉर्डर में स्टार्ट हुई। बॉर्डर बिल्कुल नजदीक है। हम गिनना शुरू कर दिए कि ये चला करते करते इतनी तेज होगी कि हम पैनिक में आ गए। इतनी फायरिंग हम कभी नहीं देखी। सभी डर गए। पुंछ जो खाली हो। जब तक हम इतनी बातें करते हैं उतने में ही 10 to 15 शेल्स क्रॉस कर जाते थे। इतनी अंधाधुंध शेलिंग हुई है कि इसको हम वर्ड्स में मतलब कह नहीं पा सकते कि इतनी शेलिंग हुई है। इस वक्त मैं जम्मू के पुंछ जिले में मौजूद हूं, जो बॉर्डरिंग टाउन है। 6 और 7 की दरमियानी रात जब भारत के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, उसके बाद यहाँ पर पुंछ में सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग आई है। ये तकरीबन जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये LOC से 14 किलोमीटर पहले और पुंछ में पड़ता है। पूरे टाउन में बेहद मोर्टार फायरिंग की गई। आपने घर देखिए, यहाँ पर घर में मोर्टार फायर्स के जो शेल्स हैं उनके उछलने से काफी सारे छेद हो गए हैं। ऐसे कई सारे ठिकाने हैं। आगे चलते हैं पुंछ में और देखते हैं कि कहाँ कहाँ इस तरह की मोर्टार फायरिंग और गोलाबारी हुई है। 7 तारीख का ये वीडियो इस घर का है जहाँ एक के बाद एक कई ब्लास्ट किए गए। यहाँ पर स्थानीय मास्टर मोहम्मद नजीर का घर है और इस घर में देखिए कितना जबरदस्त शेलिंग हुई है। खेतों के बीच वो मोर्टार गिरा और उसके बाद उसके जो स्प्लिंटर्स हैं, लोहे के टुकड़े हैं, वो उछल के इस घर पर लगे। जो मास्टर नजीर की पत्नी थी, यहाँ पर वो स्प्लिंटर लगा और उनकी ऑन स्पॉट मौत हो गई। पुंछ के मुख्य गुरुद्वारे पर भी बमबारी का असर हुआ है। सुरजन सिंह के घर की दीवार गुरुद्वारे से ही लगती है। इस शेलिंग में उनके भतीजे की मौत हो गई है। मैं यहाँ पर सोया था, बेटा मेरा वहाँ पर सोया था, तो वो अचानक ब्लास्ट हुआ। इतना जबरदस्त ब्लास्ट हुआ, हैवी आर्टिलरी का मतलब महसूस हुआ। तो मेरे समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या। इतने देर में बाहर निकला तो बाहर निकला मेरे बेटे को लगी। मेरा नेफ्यू सरदार अमरजीत सिंह फौज से रिटायर है। उसने फौज में 22 साल सर्विस की। पाकिस्तान ने जैसलमेर और पोखरण के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया, लेकिन भारतीय सेना ने हमले को विफल कर दिया। 9 बजे जैसे ही ब्लैकआउट हुआ उसी वक्त तेज धमाके आकाश में गूंजे और अंधेरे में सामने से ऊंचाई से दिखते कुछ धमाके बहुत तेज हुए और तेजी से जैसे रॉकेट फटते वैसे आवाज आई। और अभी भी देखा जा सकता है रुक रुक के वो आवाज आ रही है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन जो अटैक है वो भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने पंजाब में हमले किए, जहां होशियारपुर के कमाई देवी में PL-15 रॉकेट गिरा मिला है। PL-15 एयर टू एयर पाकिस्तानी मिसाइल है और इसे होशियारपुर में आर्मी कैंप में हमले की साजिश से छोड़ा गया था, लेकिन भारतीय सैनिकों ने इसे नाकाम कर दिया। वहीं भटिंडा के गांव तुगवाली के खेतों में रॉकेट के टुकड़े मिले हैं, जिसके बाद पुलिस ने इलाके को सील कर दिया। फिर आर्मी ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। उधर पठानकोट में देर रात हमले के बाद एयरबेस के पास पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। शुक्रवार रात करीब 8:30 पर पाकिस्तान ने पंजाब के फिरोजपुर और अमृतसर में मिसाइल अटैक किए, जिसे नाकाम कर दिया गया। लेकिन इस बीच एक ड्रोन फिरोजपुर के खाई सेमा गांव में गिरा। कुछ कारें झुलस गईं, कई लोग भी झुलसे हैं। वहीं जम्मू, सांबा, पठानकोट और पोखरण में ड्रोन अटैक किए गए, जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम से नाकाम कर दिया गया। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के उरी, तंगधार, केरन, मेंढर, नौगाम, आरएसपुरा, अरनिया और पुंछ में फायरिंग भी चल रही है। पाकिस्तान की ओर से शुक्रवार रात को जैसलमेर के पोखरण और बाड़मेर में ड्रोन अटैक किए गए, जिन्हें भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया।
समुद्र से पोखरण की तरफ ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसे भारतीय सेना ने तुरंत नष्ट कर दिया है। इससे पहले गुरुवार रात को भी पाकिस्तान की तरफ से जैसलमेर और पोखरण में ड्रोन से हमले किए गए थे। भारत ने इन हमलों को भी नाकाम कर दिया था। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच राजस्थान के सरहदी जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और फलोदी में हाई अलर्ट है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत को किसी देश का साथ नहीं मिल रहा है। साथ ही ड्रोन अटैक को लेकर उनका कहना है, कल का जो ड्रोन हमला हुआ वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। एक टेक्निकल चीज है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को झटका दिया है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा कि वो भारत को फैसला बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। दरअसल पाकिस्तान ने कहा था कि वो भारत के एक तरफा और अवैध फैसले को रद्द कराने के लिए वर्ल्ड बैंक से संपर्क करेगा। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि इंडियन आर्मी जानबूझकर पाकिस्तानी नागरिकों को निशाना बना रही है। साथ ही एबटाबाद में 2 महीने के लिए ड्रोन उड़ाने पर बैन लगाया गया है। वहीं पाकिस्तान के सांसद शाहिद अहमद खट्टक ने पीएम शहबाज शरीफ को गीदड़ बताया। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले जवान। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच विदेश मंत्रालय ने लगातार तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी मौजूद रहीं। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया, पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कई सवालों के जवाब भी दिए। करतारपुर कॉरिडोर का स्टेटस क्या है? The services of the Kartarpur Sahib corridor have been suspended. पाकिस्तान सुपर लीग के बचे हुए मैच दुबई में नहीं होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमीरात क्रिकेट बोर्ड ने कहा, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पीएसएल के बचे हुए मैच यूएई में कराना मुश्किल है। यूएई भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण चिंतित है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल के बाकी मैचों को यूएई में कराने का ऐलान किया था। इससे पहले भारत के हमले में रावलपिंडी का स्टेडियम बुरी तरह डैमेज हुआ था, जिसके बाद पीएसएल डिले कर दिया गया था। वहीं पीसीबी अधिकारियों ने सरकार को पीएसएल के आखिरी मैच दुबई या फिर दोहा में कराने की सलाह दी थी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों के जिन 9 ठिकानों को टारगेट किया गया, इनमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के बड़े सेंटर हैं, जहां मकान, मार्केट, स्विमिंग पूल, थेरेपी सेंटर, जिम और ट्रेनिंग जैसी तमाम सुविधाएं मौजूद हैं, जिसे इंटीग्रेटेड टाउनशिप की तरह डेवलप किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खासकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा और चारधाम यात्रा को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ एटीएस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। ये थी दोनों देशों के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद की क्रिया प्रतिक्रिया। आपको वीडियो कैसा लगा अब अपनी टिप्पणी में जरूर लिखना। अगर वीडियो अच्छा लगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।